तो मौत तो मेरी आनी नहीं है, इसलिए यमराज को ही युद्ध में क्या कर दिया, परास्त कर दिया। अब मारने वाला था यमराज को, तो अब वो भी धर्म में थे। तो यमराज ने कहा भाई देखो, मैं तेरे से पराजित तो हो गया हूँ, लेकिन मेरा अभी शंकर भगवान की साधना करने का क्या हो रहा है, मन हो रहा है, तो कृपा करके। तो युद्ध में ऐसा होता, सनातनी युद्ध ऐसा होता था कि युद्ध के मध्य में अगर कोई अपने आराध्य की उपासना करना चाह रहा है तो क्या दिया जाता था उसको, समय दिया जाता था, टाइम। जैसे महाभारत का युद्ध होता था, जो ही सूर्य ढलने लगता, सनसेट होता था, युद्ध क्या हो जाता था, कोई बैर भाव नहीं, बिल्कुल लॉजिकल। हाँ बिल्कुल, वो वैसा युद्ध था ना, सिस्टमेटिक युद्ध था। युद्ध भी हम तमीज़ से करते थे। हम इतनी उन्नत संस्कृति हैं कि हमने मानवीय गुणों का इतना अधिक विकास किया है, आज भी हमने किया है। हमारे भीतर जो अमानवीय वृत्तियाँ हैं, जो पाश्विक वृत्तियाँ हैं, आप देखेंगे जनरल जो सनातनी समाज के बीच में छिना झपटी का माहौल आपको नहीं मिलेगा। जो लोग कुसंग में पड़ गए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो अभी भी जो अपनी परंपराओं से, जो अपने रीति रिवाजों के साथ बने हुए हैं, उनके बीच अभी छीना झपटी है। जो पशु बंदरों वाली हिसाब किताब नहीं है, ये वाली भावना ही नहीं है। तो ताड़कासुर ने कहा ठीक है, जाओ तपस्या करो। तो तपस्या करने के लिए क्या हुआ कि वो इस पर्वत पे आए। कौन? यमराज। अब इस पर्वत पे क्यों आए, इसी पर्वत पे क्यों आए? इस पर्वत पे आने का कारण था कि एक घटनाक्रम उससे पहले हो चुका था कि श्रीनगर में एक सत्यसंध नाम के राजा थे। उनका युद्ध जो है कोलासुर नाम के दैत्य के साथ हुआ। कोलासुर जो है कि वो शुक्राकृति धारण करता था, माने शुक्र की आकृति को, या शुक्र का मुखौटा धारण करता था, या वो अपने को शुक्र की प्रजाति का मानता था। तो कोलासुर के युद्ध के में सत्यसंध नाम के राजा क्या हो गए, पराजित हो गए। पराजित जब हो गए तो राजा ने तब भगवती त्रिपुर सुंदरी की, भगवती की उपासना की, देवी की उपासना की। तो देवी से वरदान मांगा कि इस कोलासुर का क्या करवा, वध करो। तो भगवती ने कोलासुर का वध किया, कहाँ? श्रीनगर में। और उसके शरीर के टुकड़ों को यत्र तत्र फेंक दिया। तो जहाँ जहाँ कोलासुर के शरीर के टुकड़े गिरे हैं, वहाँ उस वाले क्षेत्र को कहते हैं श्री क्षेत्र। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? श्री क्षेत्र। अभी जिस श्रीनगर को आप जानते हैं, आप यकीन मानिए कि पूरी श्रीनगर की खोज, जो पौराणिक जो श्रीनगर का जो जोग्राफिकल मैप है, वो जोग्राफिकल मैप के हिसाब से श्रीनगर की पूरी खोज नहीं हुई है। मैंने श्रीनगर में, मैंने पुरातात्विक रूप से देखे तो कई मंदिर अभी ऐसे हैं कि जो या तो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, कई स्थान ऐसे ही जो मलबे के नीचे, क्योंकि उसका जो परिधि बता रखी है, उस परिधि के भीतर अभी श्रीनगर को लोग नहीं जानते। तो कोलासुर का सिर जिस जगह गिरा था, उस जगह का नाम हुआ कीनास। तो वो पर्वत, जिस पर्वत पे आप हैं, ये कीनास पर्वत जो है, यहाँ कोलासुर का क्या गिरा था, सिर गिरा था। तो क्योंकि सत्यसंध राजा ने मारण प्रयोग करके, भगवती का मारण मंत्र का प्रयोग किया था, तब भगवती की उत्पत्ति हुई थी, तब कोलासुर का वध हुआ था। तो यमराज ने सोचा कि ये ठीक है, जहाँ जैसी भावना से जैसी उपासना की जाती है, वहाँ उसी प्रकार से देवता की क्या की जाती है, प्रसन्नता की जाती है। तो वो यहाँ आकर के तपस्या करने लगे। उसी दौरान अग्निकील पर्वत है यहाँ नीचे, जहाँ वो मेला लगता है, वहाँ इंद्र ने तपस्या किया था नीचे। और वहनीकील पर्वत है ये सामने पे, जहाँ अष्टावक्र आदि ऋषियों ने क्या किया था, जो ये सुमाड़ी का पीछे वाला हिस्सा है, ये अष्टावक्र आदि के जो है, ये अग्निकील पर्वत है। तो अग्निकील पर्वत पे, इंद्रकील पर्वत इधर है, अग्निकील पर्वत पे वो था। राकेश्वरी में भगवान चंद्रमा आदि देवताओं ने तपस्या की। सारे देवता उत्तराखंड में आकर के तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने का एक ही मोटिव था कि भगवान शंकर प्रसन्न हो और वो अपनी तपस्या छोड़ें और शादी विवाह के लिए क्या हो, तैयार हो। तो जब शंकर भगवान की तपस्या करते करते जो है यमराज जी जो है, उनका शरीर कंकाल के जैसे हो गया, तो तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने यमराज से पूछा, भैया क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ताड़कासुर से हम पराजित हो गए हैं, ताड़कासुर ने पूरी सृष्टि को नष्ट कर दिया है, और जो व्यवस्थाएं थी वो अस्त व्यस्त कर दी हैं, अमानवीय भावनाओं को बढ़ा दिया है, बम ब्लास्ट कर रहा है। तो आप कृपा करके इसके मरण का उपाय करें। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। यम ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, मैं विवाह करूँगा, और विवाह करने के बाद जो भी पुत्र होगा वो कोलासुर का वध होगा। कलिकाल आने पर मैं इसमें गुप्त रूप से, कलिकाल आने पर मैं क्यों कालेश्वर, यहाँ कंकालेश्वर मेरा नाम होगा, और मैं अपने गणों के साथ सदैव यहाँ विराजमान रहूँगा, गुप्त रूप से यहाँ विराजमान रहूँगा, और कलिकाल आने पे लोग मेरे को दर्शन कर पाएंगे। तो कलिकाल आया। नारायण, मैंने जो अभी तक की वार्ता बताई, ये मैंने 2 युगों की वार्ता बताई, सतयुग और त्रेता युग की। सती का दाह हुआ था त्रेता युग में, यमराज ने तपस्या की थी त्रेता युग में, और जो पर्वत बना था कोलासुर वाले जो वर्णन है वो है सतयुग का वर्णन। अब कलिकाल आने पर यहाँ पे एक महात्मा आए थे नेपाल से,
तो यहाँ पर ऊपर जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो था, क्या बोलते हैं, जो ये ब्रिटिश गढ़वाल में है अभी यहाँ, जो वो राजा का गढ़वाल है वो नदी के उस पार है, उस पार था। ये ब्रिटिश गढ़वाल की कमिश्नरी थी यहाँ। तो ब्रिटिश एक बड़े भारी संत थे, उन्होंने अपनी सिद्धि आदि दिखाई उनको वहाँ पे, क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ में तो बड़े प्रभावित हुए, उनको लेकर के पहाड़ के ऊपर चोटी पे वो आ गए। इधर से वो ले जा करके नीचे यहाँ पानी का स्रोत है तो पानी लेने जाते थे वो। तो ये एविडेंस उसमें है, किसमें, ऑन पेपर एविडेंस की बात कर कि तो उन्होंने जो है पानी लेने जाते उनको स्वप्न हुआ कि जहाँ पे आप रुकते हो वहाँ पे कभी यमराज ने तपस्या की थी और अब वो कलिकाल का वो समय आ गया है, अब आपको यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। फिर मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और केदारनाथ के उस समय जो तो केदारनाथ के जो रावल थे उनको स्वप्न दर्शन हुआ कि पौड़ी में ऐसे ऐसे करके एक वो मंदिर जगह है, वो मंदिर बन रहा है, वहाँ ये जो आपकी गुफा के उसके बाहर जो एक शिवलिंग है, ये शिवलिंग वहाँ जाएगा स्थापना होने के लिए। तो ये जो भीतर आपने शिवलिंग देखा, ये केदारनाथ से तब ये शिवलिंग को लाया गया। उन्होंने चिट्ठी से पहले कंफर्म किया, पावती कहते थे उसको। पावती का मतलब है ऐसा होता था जैसे आज चिट्ठी होती है तो आपके पास कोई पत्र आता है तो आप उस पत्र को अपने पास रख लेते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसे होता था कि उस पत्र को वापस रिटर्न उसी पत्र को वापस किया जाता था। तो वो पावती हमारे पास विद्यमान है कि वो पत्राचार हुआ है कि हाँ ठीक है, मेरे को भी ऐसा स्वप्न हुआ है, आदेश हुआ है। तो फिर ये शिवलिंग यहाँ स्थापना हुई। तो ये शिवलिंग की स्थापना फिर संवत 1900 को हुई। लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो जो आपने वहाँ पे वो बोर्ड दिख रहे हैं, वो उसके जो मंदिर के गेट पर वो 2 पत्थर लिखे हुए हैं, इसकी स्थापना का टाइम लिखा हुआ है उसमें, ये मिट्टी से दब गया। कौन सा वाला? ये दब गया किससे? पुताई से दब गया। तो लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया कि शंकराचार्य यहाँ आए थे। ये एक मिथक है। असल में शंकराचार्य की यात्रा वृत्तांतों में कहीं भी पौड़ी का जिक्र नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कल ही मुझे पता लगा, बल्कि मैं तो आप लोगों को दिखा, कल ही मैंने ये रिसर्च किया कि असल में वो माघ मेले में एक वो चल रहा ना, तो पौड़ी और श्रीनगर में स्वामी समर्थ रामदास जी और हरगोविंद जी, ये 2 लोग पौड़ी और श्रीनगर के इन लोगों ने यात्रा की थी। और समर्थ रामदास ने पौड़ी में क्या की थी, तपस्या की थी। ये मैं अभी पूरा पक्के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक फेसबुक वो थी, पोस्ट थी, किसी ने किसी मराठी ग्रंथ में समर्थ रामदास जी की जो है यात्रा वृत्तांत है। वो लगभग 16वीं सदी के और 17वीं सदी के बीच में वो दोनों लोग यहाँ पौड़ी आए थे। क्योंकालेश्वर उसमें था या नहीं था, इसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ उसमें। लेकिन जो वर्तमान का क्योंकालेश्वर है, ये संवत 1900 का है, लगभग 182 वर्ष पहले का जो स्ट्रक्चरल आप देख रहे हैं। अच्छा, 182। लेकिन जो महात्म्य है, महात्म्य सतयुग से इसका स्थापना है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मतलब मैं तो कहना चाहता हूँ